नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी। कृषि में हो रहे उन्नत बदलाव के लिए कृषि साहित्य एक अच्छा विकल्प माना जाता है। पीएयू का संचार केंद्र कृषि से संबंधित साहित्य किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराता रहता है। इस साहित्य में फल, सब्जियों, मधुमक्खी पालन से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि में हो रहे उन्नत बदलाव की जानकारी के लिए कृषि साहित्य सबसे अच्छा विकल्प होता है। इन साहित्यों में विषय विशेषज्ञ गहन शोध करने के बाद मिले सकारात्मक परिणामों को किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब खेती में आ रही बाधाओं को दूर करना और किसानों की आय में इजाफा करना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का संचार केंद्र ऐसे ही साहित्यों का प्रकाशन करता है जो अन्नदाता का मार्गदर्शन करते हैं। पीएयू का संचार केंद्र देश के किसानों के हित में खेती साहित्य उपलब्ध कराता रहता है। इन साहित्यों में हर तरह की अनाज, फल, सब्जियों, मशरूम और मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। ये कृषि साहित्य 3 भाषाओं पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इन साहित्यों का लाभ देश के किसी भी हिस्से का किसान ले सकता है। किसान इस केंद्र से संपर्क कर साहित्य को डाक द्वारा मंगवा सकता है। पंजाब कृषि विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से जो हमारा संचार केंद्र है, जो कम्युनिकेशन सेंटर है, ये कैसे हमारे पंजाब के और भारत के किसानों की सेवा कर रहा है और डीडी किसान के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। आज जो भी खेती बाड़ी में, कृषि में जितने हमारे हमारे किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं, सभी के लिए हमारा जो संचार केंद्र है, इसमें खेती साहित्य, जिसको एग्रीकल्चर लिटरेचर बोलते हैं, खेती साहित्य बोलते हैं, तो आपके लिए जहां उपलब्ध रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रबी क्रॉप की हो, जहाँ खरीफ की हो, दलहन की हो, तेल बीज की हो, जहाँ सब्जियां की खेती हो, जहाँ फ्रूट्स की खेती हो, फलों के उत्पादन की बातचीत हो, मधुमक्खी की बातचीत हो, जहाँ कोई मशरूम की बातचीत हो, तो सभी का लिटरेचर जो है वो हमारे जहाँ ये सेंटर में, कम्युनिकेशन सेंटर में मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये डीडी किसान चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों के लिए नहीं है, तो आप लोग भी, बेशक आप हरियाणा में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, जहाँ किसी और भी स्टेट में बैठे हो, तो आप हमसे ये लिटरेचर मंगवा सकते हो। ये एग्रीकल्चर में इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है और पंजाबी में भी है। आने वाले माह में किसान कौन कौन से कृषि कार्य करे, किन सावधानियों का ध्यान रखे, ये तमाम जानकारी पंजाबी भाषा में उपलब्ध मासिक पत्रिका चंगी खेती में दी जाती है। इसी का अंग्रेजी संस्करण प्रोग्रेसिव फार्मिंग है। ये मासिक पत्रिका पंजाब में काफी लोकप्रिय है। वर्तमान में पंजाब में करीब 9000 लोगों के पास ये साहित्य पहुंचता है। मात्र 20 रुपए की कीमत में 15 से 19 लेख मिलते हैं, जो किसानों को कई गुना लाभ पहुंचा सकते हैं। क्या खेती बाड़ी के कृषि के कार्यक्रम रहेंगे, उसके बारे में हमारा एक चंगी खेती और प्रोग्रेसिव फार्मिंग ये रसाला हमारा जाता है और पंजाब में तकरीबन 9000 लोगों के पास ये रसाला पहुंच जाता है। इसको एग्रीकल्चर के लिटरेचर के रूप में सभी के पास चला जाता है। और इससे भी इसकी एक बड़ी बात है कि जहां आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा चंगी खेती लिटरेचर है, इसमें
सिर्फ 20 रुपए में हमारा एक पैक आता है और इसमें 20 रुपए में आपको 16 आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और दिसंबर में जैसे मान लीजिए कि गेहूं की खेती करना है, दलहन की खेती करना है, जहाँ तेल बीज फसलें हैं उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज़, और उसके साथ कितनी खाद डाली जाएगी और कैसे आप कीड़े मकोड़े और बीमारियों से उनका हल कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें रहता है। नवीन जानकारियों से जुड़ने और उनका लाभ लेने के लिए ये साहित्य काफी कारगर है। देश का किसान तभी सफलता के आयाम पा सकेगा जब वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। इसी के साथ आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन करके आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं तो दूध से बने उत्पाद भी बनाकर आप अपनी आमदनी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कहा जाए तो इसे 2 गुना कर सकते हैं। अपने आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको इसी के संबंध में देंगे कुछ खास जानकारियाँ कि दूध से बने उत्पाद की भी आप कैसे बिक्री करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। यही वजह है कि किसान किसी न किसी रूप में पशुपालन करके लाभ कमा रहा है। इसके अलावा दूध की प्रोसेसिंग करके लाभ को कई गुना तक किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पशुपालक और व्यवसायी अश्विनी कुमार ने। MBA करने के बाद नौकरी न चुनकर अश्विनी ने अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का विचार बनाया। वो बताते हैं कि बचपन से ही पशुपालन का उन्हें शौक था, इसलिए इन्होंने पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। इस समय इनकी डेयरी में करीब 220 पशु हैं, जिनसे मिलने वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सफलता पाने के लिए इन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया। अश्विनी मानते हैं कि सीधे दूध बेचने से बेहतर है उसके उत्पाद बनाकर बेचा जाए, इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसके लिए उन्होंने शॉप खोल रखी है जिसमें दूध से बनी मिठाइयाँ और बाकी के उत्पाद मिलते हैं। अश्विनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता का खास ख्याल रखते हैं। मेरी जो एजुकेशन है MBA पास आउट हूँ मैं, तो MBA पास करने के बाद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये बात थी कि मुझे जॉब करना चाहिए या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा शुरू से ही, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से है और एनिमल भी हमने काफ़ी रखे हुए हैं, तो शुरू से जो था इंटरेस्ट वो डेयरी फार्मिंग की तरफ था, मिल्क प्रोसेसिंग की तरफ था। बट इसको अचीव करने के लिए मुझे कोई गाइड भी चाहिए था। तो जो मैंने MBA के बाद सोचा कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बिज़नेस में दिखी। इंटरेस्ट था तो इसलिए डेयरी की तरफ और एग्रीकल्चर सेक्टर इस तरफ गए। और इसके लिए फिर मैंने ट्रेनिंग जो NDRI से ली। डॉक्टर आशीष जो रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें और मुझे गाइड किया कि आप खाली डेयरी फार्मिंग ना करके मिल्क प्रोसेसिंग का भी काम करो, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में क्या है कि आप मिल्क प्रोड्यूस करते हो और वो सारे का सारा जो दूध है आप कोऑपरेटिव को देते हो। कोऑपरेटिव कभी भी आपको अच्छा प्राइस नहीं देता है, आपकी सेविंग उसमें नहीं होती है, क्योंकि जब मिल्क प्रोडक्शन होता है तो आपका प्राइस नहीं होता है, जब मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता तब थोड़ा बहुत प्राइस होता है। तो फिर हमने डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट की मिल्क की सेलिंग की, बट उसमें भी ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर आशीष ने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि आप प्रॉपर अपने चैनल में जाइए, आप अपने आउटलेट खोलिए और उनसे धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कीजिए। उसके बाद हमने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जिसमें हम मिल्क के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लस स्वीट्स भी बनाते हैं। हमने ये काम जो डेयरी प्रोडक्ट का है, हमने खुद के दूध से हम अपने प्रोडक्ट तैयार करके बाज़ार में सेल करते हैं
और हमारा इसमें लगभग अपना खुद का दूध का ही जो ये मिठाइयाँ बनाते हैं वो सब हम खुद अपने बनाने में सक्षम हैं। हमारे लगभग 8-9 आउटलेट हैं जो कि कुरुक्षेत्र में है और करनाल में है और निसिंग में है। और इसमें शुद्धता पे हमारा विशेष ध्यान है ताकि आने वाली पीढ़ी जो आजकल दूध को लेके जो इसके रख रखाव को लेके आजकल इसमें ये है कि भाई प्योरिटी पे हर आदमी डाउट करने लगा था। उसके बाद ये हमने निर्णय लिया कि भाई हम एक अपना ही दूध से मिठाई सेल करेंगे ताकि सबको एक अच्छी चीज़ मिले और आने वाला जीवन इनका अच्छा रहे। अश्विनी खुद तो पशुपालन करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों से बेहतर दाम पर दूध लेकर इनको भी फायदा पहुंचाते हैं। दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पशुपालकों को मार्गदर्शन भी देते हैं कि उन्हें किस तरह का आहार दिया जाए। इतनी सावधानियां लेने की वजह से ही दूर दूर से ग्राहक इनकी दुकान में आते हैं। कि मैंने एक आउटलेट से स्टार्ट किया था, आज 8 आउटलेट हैं हमारे पास और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम 30+ आउटलेट खोल देंगे अपने। तो वो जस्ट यही रीज़न है क्योंकि हम प्योरिटी पे टिके हुए हैं और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इससे जो हमने मिल्क प्रोसेसिंग का आगे फर्दर और स्वीट्स का काम शुरू किया है, जो आसपास के जितने भी डेयरी फार्मर थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिली है। उसमें बफेलो जो फार्मर हैं उनको हमने अच्छा प्राइस दिया दूध का, जिससे उनकी भी ग्रोथ होने स्टार्ट हुई। और ऐसे ही जो काऊ डेयरी फार्मर थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। हम उनको भी इनक्रेज कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन बैलेंस कैसे होना चाहिए, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई है NDRI से, तो हमें ये बेसिक नॉलेज वहाँ से मिली है कि उनका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, फीड कैसा होना चाहिए, वो सारे का सारा। तो हम उनको उसमें भी गाइड करते हैं, प्लस जेनेटिक्स में भी गाइड करते हैं, जिससे वो अच्छी क्वालिटी का मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, अच्छे क्वालिटी के एनिमल भी उनके पास होते हैं। कैलाश हिल्स दिल्ली से आई हूँ और यहाँ की मिठाई के बारे में मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से पता चला। मैं किसी के घर गई थी, यहाँ मैंने चखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार इनके पास आ रही हूँ। मुझे इनकी मिठाई की जो क्वालिटी है, रेट वाइज है और जो प्योरिटी है वो मुझे दिल्ली में नहीं मिली है। चाहे कितनी भी आप ले लीजिए, वो नहीं मिली है। इस तरह देखा जाए तो पशुपालन और डेयरी व्यवसाय में जितनी संभावनाएं हैं उतना मुनाफा भी है। बस जरूरत है तो व्यवसाय को नया रूप देने की। जिस तरह से अश्विनी ने मिल्क प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हुए ये मकाम हासिल किया है, उसी तरह बाकी पशुपालक भी कुछ नया करके आय में इजाफा कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लुधियाना के एक सफल किसान बलराज सिंह जी से, जो कि कर रहे हैं पशुपालन और इसमें आगे बढ़कर दूसरे किसानों के लिए तो मिसाल बने ही हैं, साथ ही अपनी आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
कहते हैं हर समस्या के पीछे ही उसका समाधान छुपा होता है। पराली को ज्यादातर किसान एक समस्या ही मानते हैं और उसे जलाना ही उचित समझते हैं, लेकिन कुछ किसान पराली के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान दे रहे हैं। बलराज सिंह ऐसे ही एक किसान और पशुपालक है जो पराली को किसी नेमत से कम नहीं समझते। बलराज सिंह लुधियाना में पशुपालन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डेयरी में गाय और भैंसें पाल रखी हैं। पशुओं से मिलने वाले दूध को बेचकर ये काफी मुनाफा कमाते हैं। बलराज सिंह ने पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रखी है। इनके खेतों में पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जियां भी लगी हैं। आमतौर पर हर किसान ऐसा ही करता है, लेकिन बलराज काफी पशुपालकों से अलग है, क्योंकि ये अपने पशुओं को चारे के रूप में पराली खिलाते हैं। पराली प्रबंधन के लिए बलराज लुधियाना के एक फाउंडेशन से संपर्क करते हैं, जो धान की कटाई के बाद पराली को मशीन की सहायता से गड्ढों में बांध देते हैं और बलराज इन्हें जरूरत के हिसाब से खर्च करते हुए पशुओं को खिलाते हैं। वो बताते हैं कि इससे पशु आहार में होने वाले व्यय में कमी आई है। बलराज 4 एकड़ में हरे चारे का उत्पादन लेते हैं। साथ ही वो आलू की पैदावार लेकर भी मुनाफा कमाते हैं। हम ये जो पराली है हम खेतों में से इकट्ठा करके अपने डेयरी फार्म के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो आग की समस्या है वो भी ख़त्म होती है और हम साथ में साथ पशुओं को खिलाने का भी इससे काम लेते हैं और साथ के में साथ हमारी कणक की बिजाई भी समय से हो जाती है। हमको पहले तो नहीं मालूम था, अब हम जलाल दीवाल गदरी बाबा दुल्ला सिंह ज्ञानी निहाल सिंह फाउंडेशन जलाल दीवाल लुधियाना से हमारा संपर्क हुआ, तो हम उनसे जाके मशीनरी वगैरह बुक करवा लेते हैं। वो समय से आके हमारे यहाँ पराली की पहले गट्ठे बांध देते हैं और बाद में हम इसको लगातार पशुओं को खिलाते रहते हैं। इससे हमारा जो तूड़ी की है, आज के टाइम में तूड़ी है 400-500 रुपये क्विंटल चलती है। हम इसलिए तूड़ी अब यूज़ नहीं करते, ये पैसा हमको इनकम का साधन हो जाता है, तो हम इसको पशुओं को काट कर हरे में मिलाकर खिला देते हैं और इससे हमारे इनकम में भी फायदा होता है। बलराज अपने पशुओं का बखूबी ध्यान रखते हैं। सर्दियों में पशु आवास में पर्दे लगा देते हैं। ज्यादा ठंड पड़ने पर हीटर का इंतजाम भी करते हैं। वहीं ठंड में पशु आहार का विशेष ध्यान रखते हैं। आहार ऐसा देते हैं जिससे पशुओं को गर्मी मिले। इस बारे में जानते हैं खुद बलराज से ही। सर्दियों में सर ऐसे हैं, इसको ठंडी से बचाने के लिए और शेड के बाहर पर्दे लगाने पड़ते हैं और अंदर जो होता है थोड़ा बहुत हीटर का भी, जो आगे दिसंबर में जाके थोड़ा बहुत हीटर का प्रबंध करना पड़ता है, को मज्जी को गाय को ठंडी ना लगे। तो छोटे जो अपने छोटे बच्चे होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ठंडी में खास करके। बलराज ने पशुपालन में बेहतर परिणाम के लिए बाकायदा प्रशिक्षण लिया है, जिसमें पशुपालन की बारीकियां समझाई गई। हमारा शुरू से ही एम था भी हमें डेयरी फार्म की लाइन में जाऊं, तो बाद में मैंने बीजे जाकर इसकी वेटनरी की ट्रेनिंग की है, तो बाद में हमारा आके यहाँ अपना धंधा चलाया और बढ़िया चल रहा है। वो मानते हैं प्रशिक्षण लेने के बाद बलराज पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफा ले पाते हैं। ट्रेनिंग का सर बहुत फ़ायदा मिला। पहले तो जैसे हम बताते हैं कि हमको जो पुरखों से हमारे जो चलता है डंगर रखे हैं उतना ही बस खाली मालूम होता है। जब हम ट्रेनिंग लगा के हैं तब हमको प्रॉपर तरीके से पता चल गया ये इसकी छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कैसे इसकी संभाल करनी है। इसको 2-3 महीने लगातार दूध का ध्यान रखना पड़ता है और बाद इसको जो फीड आती है जो पहले छोटे बच्चों वाली फीड होती है, बाद में बड़े वाली 3 महीने के बाद और फीड होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो साथ में साथ इसका डी फार्मिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है समय से। बलराज जैसे किसान बाकी किसानों के लिए मिसाल से कम नहीं, जो पराली का बेहतर प्रबंधन कर अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं, साथ ही पराली के सही इस्तेमाल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
किसान के सह प्रायोजक